नमस्कार दोस्तों, विनय कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल आशीष भारद्वाज वीसीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको भाग प्रथम में बताया था कि सूचना तकनीक के भाग प्रथम में आप हमने आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन क्या है, कैसे क्या वर्क करती है, कैसे क्या है। अब हम आपको सूचना तकनीकी के सेकंड जो हम भाग आपको अपलोड करने जा रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट है द्वितीय पीढ़ी। जी हाँ, द्वितीय पीढ़ी का मतलब है कि कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो कब वर्क की, कब उसका कितने टाइम से कितना उसका ड्यूरेशन रहा, प्लस उसका उसके अंदर क्या क्या जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जो गैजेट्स है वो उपयोग में लिए गए, वो कैसे क्या थी, कैसे क्या नहीं थी, उसके सबके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सेकंड जो जनरेशन है वो अपने स्टार्ट हुई थी 1956 से 1965 के बीच में। उसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन था 1956 से 1956 के बीच में था। फिर उसमें आपके ट्रांजिशन के रूप में आपके उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में यूज़ किया गया था वो इस प्रकार था आपके कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक जो घटक थे उसकी जगह हमने क्या किया था, एक ट्रांजिस्टर मतलब उससे थोड़ा जो वैक्यूम ट्यूब था उससे थोड़ा छोटा उपकरण हमने यहाँ पे यूज़ किया गया। प्रथम पीढ़ी में अपन ने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब। तो सेकंड जनरेशन जो कि 1956 से 1965 के बीच है, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है, एक तो पहले से कुशल था, तेज था, कम बिजली खाता खपत करता था और पहली पीढ़ी की तुलना में सस्ता था और विश्वसनीय था। तो ये उसकी जो स्पेशलिटी थी कि वो अपने आप में एक अलग ही था, उससे सस्ता प्लस तेज स्पीड और अदर फीचर्स के साथ में था। फिर देखो, हालांकि ये गर्मी जो उत्सर्जन थे इनका जो टेम्परेचर था उसका वो वही था। जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो टेम्परेचर टेम्परेचर वगैरह रखते थे तो सेम टेम्परेचर इसका भी रहता था, तो इसके लिए भी उनको अलग से कूलर पंखे वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। और उसमें वापस गर्मी का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो कूलर पंखे एसी वगैरह जो भी लगाना चाहते थे, जैसे अभी आजकल के जनरल सभी कंप्यूटर सीपीयू में आता है, तो वो चीज़ उसमें ज़रूरत थी। फिर उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि हालांकि ये विश्वसनीय था, पहले से ज़्यादा मतलब स्पीड में था। अब इस पीढ़ी में एक मेमोरी जो स्टोरेज का था, जहाँ पे अपन ने चुंबकीय ड्रम लिया था उसकी जगह पे हम इसे यूज़ दे रहे हैं इसमें, करते हैं इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर। क्या यूज़ कर रहे हैं अपन इसमें, चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी के रूप में। इसमें क्या है, चुंबकीय मतलब पूरा जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पीढ़ी में कंप्यूटर कोर प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप का उपयोग डिस्क सेकेंडरी भंडारण उपकरणों के रूप में किया गया। मतलब इसके अंदर जो था, देखो शाब्दिक अर्थ इसका जो एक्चुअल मतलब इसका ये है कि इसमें क्या था कि इसमें स्टोरेज के लिए चुंबकीय कोर और चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया था, जो कि क्या स्टोरेज के लिए काम में आती थी। और इलेक्ट्रॉनिक जो अपने जो मशीनरी लैंग्वेज थी उसकी जगह पे यहाँ पे कोबोल और फोर्ट्रॉन का उपयोग किया गया था, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में कोबोल और फोर्ट्रॉन का उपयोग किया गया था। इसमें मोस्टली देखो क्या है, अभी इसमें सीधा सीधा आपको बताता हूँ मैं, 1956 से 1965 के बीच का इसका ड्यूरेशन था। प्लस इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है उसके रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बस एक थर्ड बात आ गई इसमें कि इसमें स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया सेकेंडरी भंडारण के रूप में। ठीक है, चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और क्या है, एक चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का सेकेंडरी भंडारण के रूप में उपयोग किया गया। ठीक है, फिर इसमें लैंग्वेज जो थी कोबोल और फोर्ट्रॉन थी, जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज के रूप में प्रयोग में लिए गई। तो फर्स्ट आ गई चीज़ अपने 1956 से 1965, जो कि सेकेंड जनरेशन है आपके इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर। फिर अपने आता है इसके अंदर चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप और चुंबकीय ड्रम। ठीक है, फिर इसमें थर्ड लाइन आती है अपने क्या, फोर्थ लाइन आती है कोबोल और फोर्ट्रॉन उच्च स्तरीय लैंग्वेज के रूप में। क्या लिया गया, उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रॉन। इसके जो कंप्यूटर थे सी डी एस 1604 था। इसमें जो दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था उसका क्या नाम था, सी डी सी 1604, सी डी सी 1604, 1604 या 1064 बोल सकते हैं। तो सी डी सी ये इसमें क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। तो आया आपको समझ आई, देखो वैक्यूम ट्यूब आकार में काफ़ी बड़ा था तो वो ज़्यादा जगह घेर रहा था। अभी जैसे छोटा हो गया तो छोटा इसने भी क्या रूम मतलब पहले कमरे के बराबर था तो उसका आधा हो चुका है, कंप्यूटर छोटा होता जा रहा है। मैग्नेटिक टेप इसमें यूज़ की गई थी, पहले ड्रम रख रहे थे अपन पूरे पूरे, अब टेप छोटी छोटी डिस्कें यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स आ गए। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूड किया गया था फास्ट चलाने के लिए। इससे किया गया था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया था, फास्टर स्मॉलर रिसीविंग टेप यूज़ की गई थी। तो ऐसी चीज़ें इसमें यूज़ की गई थी अलग अलग से। प्लस इसमें सी डी सी 1604 और आई बी एम 7030 यूज़ किया गया था इसके अंदर। तो ये है आपके सेकंड जनरेशन पूरी, सेकंड जनरेशन आपकी पूरी है। इसका सूचना तकनीकी में जो आपके मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं
कि क्या क्या आएगा। एक तो आएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक थी, 1956 से 65, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, ऑपरेटिंग सिस्टम, और CDC 1604, और कोबोल और फोर्ट्रॉन। तो ऐसे हमारे साथ बनने के लिए नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्दी अपलोड करेंगे। ये था आपका द्वितीय पीढ़ी सूचना तकनीकी की द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पूरी क्लियर आपके सामने। धन्यवाद।